कल्यूशन को सस्टेन करने की, राइट। अब से बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम एग्जामिन कर रहे हैं ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी वर्क करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट वाली गेम है, इनफाइनाइटली रिपीटेड गेम है। उसमें हमें पता है कि बैकवर्ड इंडक्शन नहीं लग सकता क्योंकि कोई एंड ही नहीं है, राइट। बट उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि तुम अलग अलग इवेंट्स को चेक करो, उन इवेंट्स में कोई डेविएशन तो नहीं हो रही वो चेक करो, राइट। हमने पता किया कि ग्रिम ट्रिगर स्ट्रैटेजी में ब्रॉडली 2 तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। या तो आप हमेशा कोऑपरेट करते जा रहे हो और उससे डेविएशन की संभावना है या नहीं है वो आपको चेक करना है, राइट। एंड दूसरा इवेंट है कि आप पनिशमेंट झेल रहे हो और उस पनिशमेंट से क्या आप डेविएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चेक करना है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हमें चेक करना है कि ग्रिम ट्रिगर क्या इतनी पावरफुल है कि वो कल्यूजन को सस्टेन कर सके, राइट। एंड टू चेक दैट वी मस्ट देखो, अगर ग्रिम ट्रिगर को कल्यूजन को सस्टेन करना है तो 2 तरह के सवालों के जवाब उसको देने होंगे। पहला, एक तो उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कल्यूजन अगर चलता आ रहा है तो किसी भी प्लेयर के पास ऐसी टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए कि वो डेविएट करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पनिशमेंट क्रेडिबल होनी चाहिए। ऐसी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए कि पनिशमेंट दी आपने, बंदा पनिशमेंट से ही डेविएट कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पनिशमेंट है तो पनिशमेंट मतलब ऐसी दुखदाई सी होनी चाहिए कि बंदे को इतना दुख लगे उस पनिशमेंट से कि वो कल्यूजन से हटने से पहले 100 बार सोचे कि भाई पनिशमेंट है आगे, ठीक है। ये बेसिक लॉजिक है। एंड इस लॉजिक के लिए हम फिर आगे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पनिशमेंट से कोई डेविएशन है या नहीं है। पनिशमेंट से कोई डेविएशन नहीं होगा। वाई? पनिशमेंट में दोनों प्लेयर्स अपना अपना नैश खेल रहे हैं, राइट। एंड वी नो नैश से कभी डेविएशन नहीं होता है यूनिलैटरली, है ना। हम बस यहाँ पर यूनिलैटरल डेविएशंस की बात करें तो यहाँ पर देयर इज़ नो स्कोप फॉर यूनिलैटरल डेविएशन। आई होप दैट मेक्स सेंस। तो पहली चीज़ वो हो गई, ठीक है। एंड इसका लॉजिक ये है कि हमने बात की थी 1 स्टेज डेविएशन प्रिंसिपल की, कि अगर एक स्टेज में डेविएशन का कोई स्कोप नहीं है तो फिर आगे के स्टेजेस में भी डेविएशन का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब अगर एक स्टेज में डेविएशन करके कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा तो फिर उस स्टेज में डेविएशन करके, फिर किसी तीसरे स्टेज में डेविएशन करके, फिर किसी चौथे स्टेज में डेविएशन करके, इस सब में भी कुछ फ़ायदा मिलने नहीं वाला है आपको, राइट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर रूल आउट कर चुके हैं कि हाँ भाई, किसी भी स्टेज में उनको पनिशमेंट से डेविएट करके तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पनिशमेंट नैश है, नैश से डेविएशन नहीं होता है। तो पनिशमेंट से डेविएशन नहीं होगा, इतना तो हमने टिक मार्क मार लिया उसके आगे, ठीक है। अब चेक करने की क्या कल्यूजन से डेविएशन हो सकता है, ठीक है। अब कल्यूजन से आपको मिलता क्या है? कल्यूजन से आपको मिलता है फर्स्ट पीरियड में पाई जितने प्रॉफिट, सेकंड पीरियड में डेल्टा पाई एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। अगर हम इसको जीपी वाले फॉर्मूले से लिखे तो पाई अपॉन 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। डेविएशन से क्या मिलता है? पहले पाई डी मिलता है डेविएट करने का प्रॉफिट, बट डेविएशन होते ही आप पनिशमेंट में चले जाते हो। पनिशमेंट में आपको पाई एन मिलता है, तो ये कुल मिला के ये चीज़ बनी, राइट। अब मैंने एक फ़ोटो भेजी थी, अगर हम उसको देखें तो ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। एलसीएम लेके बहुत बेसिक सा सॉल्व किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के बाद द रीज़न वाई आई शेयर्ड दिस फ़ोटो वॉज कि वो सब स्टेप्स वेप्स तो यू कैन अप्लाई, बट तुम यहाँ पर आकर रुक जाओगे, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर आकर नहीं रुकना है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें ऐसा डेल्टा फाइंड करना है, ऐसा मिनिमम डेल्टा फाइंड करना है इनफैक्ट, जो कल्यूजन को सस्टेन कर सके, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम इज़ द की हेयर, क्योंकि ये क्या बोल रहा है हमें ये हम बात कर रहे हैं कि कल्यूजन कब सस्टेन हो सकता है, क्योंकि कल्यूजन का प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन डेविएशन का प्रॉफिट, राइट। उससे हमें मिला कि अगर डेल्टा जो है वो इस लेफ़्ट वाली फिगर से कम होगा या इसके बराबर होगा तो कल्यूजन सस्टेन हो सकता है। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि द क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू आस्क इज़ कि डेल्टा जो है
वो जिसके में मिनट है, मैं पानी पी के हम हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डेल्टा जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए तो कल्यूजन सस्टेन हो पाएगा, राइट? कम से कम, तो कम से कम के लिए यू नीड डेल्टा ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ठीक है? दैट इज़ द पॉइंट। तो इसलिए इसको बेसिकली इस इनक्वालिटी को कन्वर्ट किया है नेगेटिव लेके, तो तब हम इधर आए हैं, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वही इन्होंने भी लिखा है डेल्टा मिन, क्योंकि हमें पता करना है कि मिनिमम क्या किसी बंदे का डेल्टा होना चाहिए, क्या उसका लेट्स से पेशेंस का लेवल होना चाहिए, तब हम इसको सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर तो अगर उसका पेशेंस का लेवल है तो वी नो ही कि कल्यूजन सस्टेन हो जाएगा, ठीक है? तो वो आगे वही सब लिखा है जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस, ठीक है? एंड ये सब भी काफ़ी सिमिलर सी चीज़ें लिखी हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन टेडलेस। आगे बस ये बताया है कि ये रिज़ल्ट इस चीज़ पे टिका हुआ है कि फर्म्स जो हैं वो डेविएशंस ऑब्ज़र्व कर सकती हैं और फिर पनिशमेंट फेज स्टार्ट कर सकती हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर दूसरा तुम्हें धोखा दे रहा है बट तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम क्या पनिशमेंट स्टार्ट करोगे? तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, है ना? तो दैट इज़ द एंटायर पॉइंट, ठीक है? अब तो हमने ये बात की कि अब सी यहाँ पर कई सारे सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया पॉसिबल है, ठीक है? इन्होंने बताया है, सी नैश जो है वो वाला प्रॉफिट्स तो सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम है ही, ये हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी। अभी हमने देखा कि मोनोपोली वाले प्रॉफिट्स को हाफ हाफ करके भी सस्टेन किया जा सकता है। इन नैश इज़ द वर्स्ट सिनेरियो, बाई एम बाई टू इज़ द बेस्ट सिनेरियो। इन दोनों के बीच में जितने भी प्रॉफिट के लेवल होंगे वो सब के सब सस्टेन किए जा सकते हैं एज सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम, मतलब उनमें से किसी में से भी यू विल नॉट हैव एन इंसेंटिव टू डेविएट, एंड दैट इज़ वाई मतलब इसी रिज़ल्ट को वी कॉल द फोक थ्योरम, ठीक है?